गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ज्यामितीय रचनाओं के ये जो अध्याय है कक्षा 9वीं में है। ये ज्यामितीय रचना कैसे किए जाते हैं गणित विषय के अंतर्गत। प्रश्न क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर और एवं कर्ण और दूसरी भुजा का योग 8 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ की किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। ये प्रश्न आपको ये छत्तीसगढ़ की जो पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तक जो निगम में पहुंची किताब है वो आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगा। ढूंढ सकते हैं किताब, आपको प्रश्न आपको मिल जाएगा। ये अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे हल करें। एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आधार माने नीचे की रेखाखंड 4 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में इसका जो एक कोण है वह 90 अंश का होता है। कोई भी एक कोण 90 अंश का होता है। ये दो चीजें हमको मिल गई। कर्ण और दूसरी भुजा का योग 8 सेंटीमीटर है। क्या कह रहे हैं, कर्ण और दूसरी भुजा इसको जोड़ देते हैं तो ये हमें मिलता है 8 सेंटीमीटर। ये दिया गया, इतनी बातें हमको दिया गया है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक आधार तैयार करते हैं। 4 सेंटीमीटर का ये स्केल आप देख रहे हैं। ये शून्य शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब सेंटीमीटर में चिन्ह है ये। और कहाँ तक है ये, 15 सेंटीमीटर तक है। 15 सेंटीमीटर ये सब सेंटीमीटर के चिन्ह है, नज़दीक नज़दीक में है। और ये दूर दूर में दिख रहे हैं, ये सब इंच के चिन्ह है, इंच में है। हमको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक आधार बनना है। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है। तो 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचने के लिए यहाँ शुरू करेंगे 0 से और यहाँ तक खींचेंगे 1, 2, 3, 4, ये जहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाता है। ये 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हुआ। इसका नामकरण कर देते हैं दोनों छोर का। इसको ए रखते हैं, इसको बी रखते हैं। अब कोई भी इसका एक कोण जो है 90 अंश का होता है, तो या तो इसको 90 अंश बना सकते हैं या इसको 90 अंश बना सकते हैं, किसी को भी 90 अंश बना सकते हैं। मान लो हम बिंदु बी को हम 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो चांदे का प्रयोग करते हुए, ये चांदा है, ये 90 अंश की रेखा है, कोण है, ये बनते हैं। और ये आधार रेखा है। इस आधार रेखा को हम बी पर रख देते हैं। इस तरह से चांदे की जमा दीजिए। अब ये जो 90 अंश की रेखा दिख रही है, इसको हम यहाँ से एक चिन्ह बना देते हैं 90 अंश का, और इसको हम मिला देते हैं बी से। ये बी से हमें मिला दिए इसको, तो ये कोण हमको मिला 90 अंश का। अब क्या करेंगे, कर्ण और दूसरी भुजा, कर्ण
और दूसरी भुजा का योग जो है वह 8 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर ऐसे एक रेखा बनेगा, वो एक रेखाखंड बनेगा और ये दोनों भुजा, ये कर्ण होगा और ये सामने भुजा इसका, तो ये दोनों कोण जो हैं बराबर मतलब 8 सेंटीमीटर के होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु बी से 8 सेंटीमीटर चाप काटते हैं ऊपर की ओर। ये जो किरण दिख रही है इसमें 8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। फिर स्केल का हम प्रयोग करते हैं, स्केल डिवाइडर। ये यहाँ से शुरू करते हैं और ये 8 सेंटीमीटर तक फैला देते हैं। ये चाप लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानेंगे। ये बिंदु बी को केंद्र माने इस तरह से, और थोड़ा सरक गया लग रहा है ये 8 सेंटीमीटर है। इस बी को केंद्र मानते हैं और एक चाप काट देते हैं इस तरह से। ये हमें चाप मिला इस तरह से, और जो जहाँ पर कटती है ये, इसको हम नामकरण कर देते हैं आर, या कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको हम ए से मिला देते हैं। इस तरह से हमको एक चित्र प्राप्त हुआ। ये देख रहे हैं, ये भुजा जो है ये 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, ये जो भुजा दिख रही है, ये कर्ण दिख रहा है, इसका हम लंब समद्विभाजक या लंबार्धक रेखा प्राप्त करेंगे। ए आर का लंब समद्विभाजक ये दिख रहा है, ए आर, ये ए है, ये इसका लंब समद्विभाजक हम प्राप्त करेंगे। तो लंब समद्विभाजक के लिए क्या करेंगे, इस भुजा का आधे से ज़्यादा लंबाई हम चाप बनाते हैं। ये अनुमान से बनाते हैं इसको, ये हम अनुमान से फैला रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं इसको। ये आधे से ज़्यादा हो गया है, ये देख सकते हैं इसको, ये आधे से ज़्यादा है ये। तो हम यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त करेंगे ऊपर नीचे दोनों की ओर। दोनों घुमा दीजिए इसको इस तरह से। अब आर को केंद्र मानेंगे, ये आर को केंद्र माने और ये चाप इस तरह से काट देंगे इसको। ये नहीं कटाइए, फिर लेते हैं इसको, और ये दोनों कट गया। ये इस तरह से हमको एक कटान बिंदु प्राप्त होती है। ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, दोनों को हम मिला देते हैं। थोड़ी सावधानी बरतते हुए इस तरह से हमको ये लंबार्धक रेखा प्राप्त हुई। इसको हम एल नाम देते हैं। अब यहाँ पर ये कट रही है, इसको हम ये बिंदु पर यहाँ से कट रही है, इसको हम सी नाम देते हैं, और सी को हम ए से मिला देते हैं। सी को मिला दिए, ये हमारी रचना पूर्ण होती है। ये कर्ण हुआ और ये लंब हुआ, इन दोनों का योग जो है वह 8 सेंटीमीटर होगा।
नाप के देख लो इसको, उत्तर का मिलान हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट 5 सेंटीमीटर है। और इस भुजा को नाप के देखते हैं CB को या BC को, ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये 3 सेंटीमीटर आया और ये 5 सेंटीमीटर, तो AC धन BC, AC धन BC, ये हमको कितना मिला, 5 धन 3, 5 धन 3 बराबर 8 सेंटीमीटर। मतलब ये चित्र सही बना है। ये इस तरह से आप इसकी रचना कर सकते हैं। इसकी रचना के जो पद हैं हम संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस तरह से कार्य करते हैं उसी तरह से इसको लिखते जाते हैं। हर पुस्तक में अलग अलग दिए गए रचना पद में, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद करना संभव नहीं होता। आधार ये 4 सेंटीमीटर का है, लिखना भूल गए थे इसको। तो पहला क्या लिखेंगे, आधार AB बराबर 4 सेंटीमीटर, रेखाखंड खींचा। ये पहला काम हुआ। दूसरे में बिंदु B पर 90 अंश कोण बनाया। और तीसरे में BR बराबर 8 सेंटीमीटर चाप लिया। ये भुजा 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का, तीसरा काम हुआ। अब AR को मिलाया गया, चौथे में AR को मिलाया गया, A से R को मिलाया गया, इसको A से बोल सकते हैं, A से R को मिलाया गया। चौथे पांचवें में AR का लंब समद्विभाजक L खींचा। ये BR को C बिंदु पर काटती है। BR भुजा को C पर लंबार्धक काटती है, या लंबार्धक रेखा काटती है। अगले में बिंदु C को A से मिलाया गया, बिंदु C को A से मिलाया गया। आठवें में अभीष्ट त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ABC है। इस तरह से रचना के पद लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा और ये लाभदायक सिद्ध होगा। इस तरह के प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछते रहते हैं, इसलिए हमने तैयार किया है। परीक्षा में आते हैं इस तरह के प्रश्न जो हैं, एक प्रश्न आता है ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित, एक प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आप आसानी से बना लेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपका भविष्य उज्जवल हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।